सुनने वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं। बल्कि मैंने ऐसा देखा है कि जो पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, उनके पास हर चीज़ होती है जो उनको चाहिए। घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, संतान हो, हर एक खुशी उनके पास होती है जो पूजा पाठ नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं इसी प्रश्न का उत्तर देने आपको जा रहा हूँ। ध्यान से आप वीडियो को सुनिए और आपको इस प्रकार की जो भी प्रश्न आपके दिमाग में रहती है उसकी उत्तर मिल पाए, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। और इस वीडियो को सुनने के बाद से आपके दिमाग में कभी ये सोच नहीं आएगी कि हम पूजा पाठ करने से दुखी रहते हैं। जो इंसान पूजा पाठ करता है, जो इंसान भगवान को मानता है, देवी देवताओं को मानता है, उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि सब कुछ करने वाला देवता है, सब कुछ करने वाला भगवान है। और सत्य भी यही है कि उनकी मर्जी के बगैर इस संसार में पत्ता तक हिलना नामुमकिन है। उनकी इच्छा से हर एक पेड़ की, एक पौधे की पत्ती उनके हिसाब से हिलती है, वही सब चीज़ करते धरते हैं। उनका ये मतलब नहीं है कि भगवान आपके घर में खाने को देंगे। सब कुछ करने का ये मतलब नहीं होता कि आप हर चीज़ चाहोगे, हर भौतिक चीज़ें और वो मिल जाएगी। हर सब कुछ करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सुख ही सुख प्राप्त हो। सुख और दुख ऐसा है, जब तक आपको दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक आप सुख नहीं भोग पाओगे। अगर आपको सुख ही सुख मिल जाएगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगी आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। अगर आपको दुख ही दुख मिल जाएगा तो आपको इस चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे कि सुख क्या होता है। अगर आपको सुख ही सुख मिल जाएगा तो इस चीज़ का आनंद नहीं ले पाएंगे कि दुख क्या होता है। अब उस सुख का मतलब ये होता है कि आपको दुख महसूस होगा तो सुख का पता चलेगा, रात होगा तो दिन का पता चलेगा। उसी प्रकार से हर चीज़ है, अगर लाइट है तो अंधेरा होगा तभी आपको लाइट का महसूस होगा। ऐसा हर चीज़ होता है। उस प्रकार से इंसान की एक सोच हो जाती है। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसकी सोच यही हो जाती है कि मैं यहाँ गया था नौकरी के लिए, अब मेरा नौकरी नहीं लगा तो इसमें भगवान का हाथ है। मैं इसका पूजा पाठ करता हूँ और इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा नौकरी नहीं लगा। हम हर एक छोटी छोटी बातों में भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। तो ये पूजा पाठ करने वाला इंसान के मन में ये बैठ जाता है कि मेरी नौकरी नहीं लगी, इस देवता की वजह से नहीं लगी। मेरा काम में असफल हो गया, इस देवता की वजह से हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं इसके पूजा पाठ करता हूँ, दिन रात सुबह शाम पूजा पाठ करता हूँ। मेरे घर में बच्चे नहीं आ रहे हैं, किस लिए नहीं आ रहे हैं? इस देवता की वजह से नहीं आ रहे। मेरे घर में लड़की आ गई, किसकी वजह से आई? इस देवता की वजह से आई। मेरे घर में लड़का आया, किसकी वजह से आया? इस देवता की वजह से आता है। ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन क्या है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, आप मंत्र इत्यादि कर रहे हैं। अब बहुत सारी कमेंट ऐसे आती है कि जी मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मेरा जॉब नहीं लग रहा है। मैं बजरंग बाण का पाठ करता हूँ, मेरा जॉब नहीं लग रहा है। तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी जॉब लगेगी? बजरंग बाण पढ़ने से आपकी जॉब लगेगी? या आप कोई मंत्र करने से आपकी जॉब लगेगी? भगवान भी जब ही देता है जब आप कोई कर्म करते हो। तो ये प्रश्न कौन करते हैं? जो पूजा पाठ करते हैं, जो देवी देवता को मानते हैं। तो कई लोग ऐसे भी पूछेंगे कि जी ये सबके साथ नहीं होता। बिल्कुल ये सबके साथ ऐसा नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो देवता को शीश नवाते हैं, अपने कर्म में लग जाते हैं, और कई ऐसे हैं जो हर चीज़ देवता के ऊपर छोड़ देते हैं। कई तो ऐसे गुस्सा करते हैं कि जी मैं मंदिर को फेंक दूँ, मेरे को पूजा पाठ करनी ही नहीं है, भगवान नाम का चीज़ होता ही नहीं है, ऐसा है वैसा है। दुनिया भर की एक से एक बातें आपको सुनने को मिल सकती है इस लाइने में।
तो क्या है, इतना टेंशन ले लेते हैं वो लोग कि पूजा पाठ छोड़ देते हैं, कई कई महीनों तक छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इतना टेंशन हो जाता है उनको कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, किसके कारण कर रहा हूँ? इस देवता का कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मेरा ये सब काम बने। ठीक है, आप यहाँ तक बिल्कुल सही हो, लेकिन कर्म प्रधान होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है कि कर्म प्रधान है। आप ऐसे ऐसे लोगों को भी देखना जो भगवान को नहीं मानते। आस्तिक आस्तिक होता है जो भगवान को मानने वाला, नास्तिक होता है जो भगवान को नहीं मानने वाला। तो जो नास्तिक व्यक्ति को अगर हम देखें तो उसके पास सिर्फ कर्म होता है कि मैं इस कर्म करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा। हाँ, मैं अगर कोई पशु को तो रोटी खिलाता हूँ तो ऊपर वाला देख रहा है, कभी ना कभी मुझे उस कर्म का फल मिलेगा। लेकिन आस्तिक व्यक्ति के पास ये नहीं होती। आस्तिक व्यक्ति के पास दो चीज़ होती है। पहला चीज़ तो होता है देवता, सबसे पहला चीज़ होता है देवता, दूसरा चीज़ होता है कर्म। और नास्तिक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि कर्म, भगवान को शीश नवाए। और कई लोग ऐसे हैं कि भगवान को नहीं मानते, शीश भी नहीं नवाते, अपने कर्म में लग जाते हैं। आस्तिक व्यक्ति का ये होता है कि हर चीज़ को देवता के ऊपर लेते हैं। खुशी आ रही है तो देवता के कारण आ रही है, गम आ रहा है तो देवता के कारण आ रहा है, दुर्घटना हो रहा है तो देवता के कारण हो रहा है, अच्छा संकेत मिल रहा है तो देवता के कारण होता है। होता ये है कि आस्तिक व्यक्ति के पास सिर्फ दो चीज़ होते हैं। एक तो सबसे पहला होता है देव और दूसरा होता है कर्म। अगर लेकिन उसको देवता के प्रति 90% विश्वास होता है और कर्म के प्रति 10%। और वहीं हम अगर आस्तिक व्यक्ति को नास्तिक व्यक्ति को देखें तो उसको अपना 90% कर्म के ऊपर झुकाव रहता है, 10% देवता के ऊपर रहता है। कई तो ऐसे रहते हैं जिनको 99% अपने कर्म के ऊपर झुकाव रहते हैं, 1% देवता के ऊपर विश्वास रहते हैं। ऐसे लोग हैं यहाँ। आस्तिक व्यक्ति क्या करता है कि भगवान को दोष देता है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति क्या करता है कि अपने कर्म को दोष देता है कि मैंने इस कर्म को नहीं किया इसलिए आज मुझे ये मिल रही है, और मैंने इस कर्म को किया तो मुझे आज ये मिल रहा है। कर्म प्रधान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है भगवत गीता में कि कर्म प्रधान है। जो आप कर्म करोगे वो आपको फल मिलेगा। ऐसा होता है कि जो नास्तिक व्यक्ति है वो भी कर्म करके पुण्य कमा लेता है। जो एक पूजा पाठी व्यक्ति नहीं कमा पाता उतना पुण्य वो नास्तिक व्यक्ति कमा लेता है। होता क्या है कि गाय को रोटी खिला दी, मछलियों को आटा खिला दिया, कुत्ते को रोटी खिला दी, चींटियों के लिए चीनी निकाल दिए, आटा निकाल दिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बोला है कि जो एक नास्तिक व्यक्ति भी है जो अपना कर्म करता है, ये पशु पक्षियों का सेवा करता है, वो भी एक पूजा पाठी व्यक्ति से ज़्यादा पुण्य का काम करता है और उसको मैं पहले मिलूँगा। अब उनको सबसे पहले मिलूँगा मतलब ये नहीं है कि जीते जी मिल गया, मतलब उसको मोक्ष मिलेगा, उसको ये 84 लाख योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म जो आप करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा भी कमेंट कर देते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में बोल दिया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण उनको पहले मिलूँगा मतलब उसका ये नहीं होता। उनका मतलब होता है मोक्ष उनको मिलेगा। भगवान को आस्तिक व्यक्ति लोग दोष क्यों देते हैं? क्योंकि उनका नौकरी नहीं लगता, काम धंधा धप पड़ जाता है, काम धंधा नहीं चलता, उसको भौतिक चीज़ें नहीं मिलती। गाड़ी है, बंगला है, घर है, कपड़ा है, बच्चे हैं, बीवी है, पैसा है, धन है, दौलत है। तो होता यह है कि आप कर्म पे विश्वास रखो। जो आप कर्म करोगे आपके कर्म के हिसाब से आपका एक एक कर्म का, एक एक सेकंड का कर्म का हिसाब होता है, उसके हिसाब से आपको वो चीज़ें मिलती है। अब होता क्या है, कई लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि भगवान की पूजा पाठ छोड़कर, भगवान के मंत्र जाप छोड़कर ये जिन है, ये मसान है, ये प्रेत है, ये परी है, ये यक्षिणी है, ये इतने पैसे देती है, ये सोने की मोहरें देती है, ये रात
में पूरे अमीर कर देती है, रातों रात कमरा भर देती है पैसे से। तो ये सब सोच के इन लोग क्या करते हैं कि साधना करने बैठ जाते हैं। अब होता क्या है, कोई अनुभव नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नकारात्मक शक्ति ऐसी है जो आते ही आपको अनुभव नहीं देती, वो एक समय लेती है। समय लेने के बाद आपको अनुभव तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका गुरु नहीं है। फिर होता क्या है, उससे अनुभव कुछ नहीं मिला, वो बंद कर दिए वो साधना को। फिर बाद में थोड़ी दिन बाद समझ आता है कि यार मुझे ये दिक्कत शुरू हो गई है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है, काम नहीं लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर किसी साधक के पास गए तो पता चलता है कि आपने ये काम किया था, इसलिए ये प्रेत आ गया है। आपने ये काम किए थे तो ये गंदी परी आ गई है। आपने ऐसा ऐसा काम किए तो ये जिन आ गया है। अब इसमें होगा क्या? आप परेशान, आपके घर वाले परेशान। आप तो बिना सोचे समझे पैसों और भौतिक चीज़ों के कारण उस साधना को उठा के बैठ गए। हुआ उससे आपको कोई लाभ नहीं, उल्टा आपको स्वयं नुकसान होगा। आपके साथ साथ आपके फैमिली, आपके परिवार को नुकसान होगा। तो होता क्या है, कभी भी जिन भूत प्रेत मसान है, इनको आप बुलाते तो हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इनको कहाँ कैसे नियंत्रित करना है। फिर ये होती क्या है, आपके घर में आके इन लोग आपको जो भोग देते हैं उसके लिए आपके घर में वास कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि वशीकरण साधना उठा के बैठ जाते हैं। तो वशीकरण ऐसे गलत चीज़ों के लिए नहीं है। वशीकरण किसकी चीज़ के लिए है कि किसी के बेटा छोड़ के चले गया है उसको बाहर, और वो घर पे नहीं आ रहा है, तो उसको उसकी माता की तरफ खींचने के लिए वो वशीकरण है। उसको अपने घर में वापस बुलाने के लिए वो वशीकरण है। तो लोगन क्या करते हैं कि कोई भी साधना उठा कर बैठ जाते हैं। कोई भी भूत प्रेत, जिन, शैतान, यक्षिणी, परी, जब आप कोई ईश्वर देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपको जब ये पता होता है कि आप इस देवी या देवता की पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ों का प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहती। आप उसकी पूजा कर रहे हो क्यों? क्योंकि कई लोग शांति प्राप्ति के लिए करते हैं, कई लोग सिद्धि शक्ति के लिए करते हैं, कई लोग ऐसी मंत्र इत्यादि करते हैं कि भगवान को थोड़ा सा खुश कर सके। तो इससे ये नहीं है कि आपको, इसमें होता ये है कि आपको भौतिक वस्तु तुरंत मिल जाए या वो दे दे देवता, ऐसा संभव नहीं होता है। हाँ, होता ये है कि जिस देवता की आप पूजा साधना कर रहे हैं उनके कृपा से आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है, आपके काम धंधे खुलने चालू हो जाते हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, देवता क्या कार्य करते हैं हमारे जीवन में। वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जल्दी की कोशिश में न रहें। जल्दी के चक्कर में इसमें नुकसान हो जाता है। कई लोग साल डेढ़ साल बैठते हैं कि हमारे अमावस्या आएगी तो हम कोई मंत्र सिद्ध करेंगे, दिवाली आएगी तो सिद्ध करेंगे, तो दीपावली आएगी तो सिद्ध करेंगे, होली आएगा तो सिद्ध करेंगे। ऐसे बहुत से साधक हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, उन लोग साल डेढ़ साल तक इंतज़ार करते हैं ग्रहण काल आने का, दिवाली, अमावस्या, होली, दशहरा, ये सब चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र सिद्ध करना है उनको। तो कई साधना करेंगे, मंत्र सिद्ध करेंगे, ये साधना करेंगे, वो साधना करेंगे करके साल डेढ़ साल तक बैठते हैं। और कई लोग जल्दी के कारण यक्षिणी साधना, परी साधना, जिन साधना, ये छोटी मोटी साधना उठाकर अपने स्वयं का नुकसान कर लेते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे चैनल के थ्रू से आपको यही सब ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहेगी भक्ताई लाइन्स साधना मार्ग से। तो आप सब्सक्राइब करें और हमारे अन्य भाई को भी या हमारी बहन को शेयर करें, क्योंकि उनको भी इस जानकारी से ये चीज़ें पता चले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।